हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में हम नंबर्स सिस्टम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेते हैं, तो आपको इसको फोकस होकर स्टडी करना है। अब इस वीडियो में मैं प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट यू नो कि व्हाट इज इवन नंबर। तो यू नीड टू नो कि सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि यू नीड टू नो फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड सारी चीजें। तो इसमें फर्स्ट में अगर मैं डिस्कस करूं, फर्स्ट इज इवन नंबर। सो डू यू नो व्हाट इज इवन नंबर? सो इसकी दो डिफिनीशन। ओके, फर्स्ट डिफिनीशन इज व्हाट, which is divisible by 2, which is those numbers which is divisible by which is divisible by 2, divisible by 2. That means 2, 4, 6, 8 all are divisible by 2. Okay, so second definition क्या होगा कि any numbers which can be written in the form of 2k. ओके, कोई भी नंबर है 2k के फॉर्म में है एंड k बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ व्हाट इज इंटीजर्स, तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो एन इक्वल टू 2k, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2k? सो मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 2 है, देन 4 क्या है, 2 इंटू 2 है, एंड 6 क्या है, 2 इंटू 3। तो दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। ओके, सो आपका ये इवन नंबर हो गया। अब देखो, इसमें एक चीज ऐसे हो सकती है कि जैसे अगर मैं लूँ 0.88। ओके, दिस इज डेसिमल नंबर, दिस इज डिविजिबल बाई 2, दिस इज डिविजिबल बाई 2, बट दिस इज नॉट अ इवन नंबर, दिस इज नॉट इवन। इसका आपको समझना है, ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, राइट? कंप्लीट नंबर्स, इसमें हम कोई भी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे, डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। लाइक एज अगर मैं कहूँ 8/3, ये भी 2 से डिवाइड है, 2 से हम डिवाइड करेंगे 4, सो ये 4/3 हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट नंबर, राइट? सो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2। एक आपको माइंड में रखना है। दूसरा है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 का मल्टीपल होगा। थर्ड थिंग इज दीज आर द कंप्लीट नंबर्स। इसमें हम फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड डेसिमल्स को भी हम, डेसिमल नंबर्स को भी नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, सो ये आपका इवन नंबर होगा। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर मैं बात करूं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, व्हाट इज ऑड नंबर? So you need to know what is odd number. So odd numbers which is not divisible by 2, simply, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। Those numbers which is not divisible by 2, like as example, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फाइनाइट। सो ऑड नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 1 आप देखेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, सो ये आपका ऑड नंबर हो गया। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज n इज ऑड नंबर्स, तो इसको हम 2k+1 और 2k-1 इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझना है, अगर और यहाँ पे k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो दिस इज ऑड नंबर, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिट नंबर। आपको समझना है व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। So composite numbers are those numbers what who have more than two multiples. Two multiples means what? अगर मैं who has more than two factors, more than two factors. Suppose अगर मैं 4 लूँ, 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है।
तो इसके टोटल कितने डिवाइसेस आ रहे हैं? 3 डिवाइसेस। ओके, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 3 है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दिस इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अगर मैं लूँ 2, 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, माइंड में रखना, बिकॉज 2 के कितने कितने फैक्टर्स हैं? 1 है एंड 2 है, बस केवल 2 ही फैक्टर्स हैं इसके पास, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। आपको माइंड में रखना है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं को प्राइम, को प्राइम नंबर्स, co-prime numbers are those numbers who has no factors. Suppose अगर मैं a and b दो एलिमेंट्स लूँ, राइट, तो इसके अगर GCD, डू यू नो GCD? अगर इन दोनों का GCD 1 है, दैट मीन्स इट हैज नो कॉमन फैक्टर। सपोज अगर मैं लूँ 2, 3, 2 and 3 में कॉमन क्या है? 1 है, ठीक है, तो GCD is 1। So 2 and 3 are co-prime numbers। ठीक है, 2 and 3 are co-prime numbers। तो आपको ये माइंड में रखना है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, फिर से मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, दोज आर इवन नंबर्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, और आप देखेंगे इनफाइनाइट इवन नंबर्स होते हैं। सेकेंड इज कोई भी नंबर अगर 2 के मल्टीपल्स में है, 2 के मल्टीपल्स में, वो भी इवन नंबर्स हैं, बट इसमें हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और डेसिमल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया। व्हाट नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, सो यू कैन टेक, वी हैव सम एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो दिस इज ऑड नंबर। ओके, आपको माइंड में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट इसमें भी मैंने बताया 2 के प्लस 1 और 2 के माइनस 1 के फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4 का, ठीक है ना। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। ओके, दैट मीन्स 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इज कंपोजिट नंबर, 4 इज कंपोजिट नंबर। बट व्हाट अबाउट 2? 2 is divisible by 2। Okay, 2 is divisible by 2, but it has only 2 factors, 1 and 2। Okay, so इसके पास 2 से ज़्यादा factors नहीं है, so that's why this is not a composite number। Clear? आपको समझ में आया? Next is co-prime numbers। तो co-prime number, what is co-prime numbers? Suppose if we take two numbers, 2 and 3, और उसका मैं GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लूँ, और अगर वो 1 आए तो दैट इज योर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं। फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसमें एक तो पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, rational number, irrational number, irrational numbers and real number। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो ये फर्स्ट क्लास में मैंने कवर किया है, तो आप इसको देखिएगा। अब देखो इसमें अगर मैं कैसे, अब इसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल। ओके, हम हाउ टू चेक एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8 लाइक दैट, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो है, मैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल मैं चेक करता हूँ। ओके,
हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज एनी नंबर इज डिविजिबल बाई टू? तो कैसे चेक करेंगे? अगर कोई नंबर है, ठीक है ना, जैसे मैं लूँ 3 1 2 5 7 8, ओके, सो उसका मैं लास्ट डिजिट देखूंगा, राइट? तो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ओके, इन में से अगर कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट में, कोई भी नंबर का, तो वो माना जाएगा कि दैट इज डिविजिबल बाय टू। सो दिस इज अ डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू, और कुछ नहीं करना है। नाउ जैसे कि अगर मैं लूँ 2 9 7 8 5 3 2 0, okay, so what is last digit of this number? You can see last digit of this number is 0, so 0। अब you can see मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, this is important। तो अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो दैट those numbers are divisible by 2। यहाँ पे 0 है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 से ये डिविजिबल होगा, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, राइट? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? सो सिंपली क्या करना है, हमें कोई भी नंबर गिवन है, सपोज सपोज मैं कहूँ 1 2 3 4 5, इसके डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको ऐड करके हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल है कि नहीं, बस यही करना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ 81, राइट, दिस इज, आप देख पाएंगे ये एक बड़ा नंबर है। अब अगर इसके डिजिट्स को मैं ऐड करूँ, 8 + 1 इज व्हाट, 9, एंड यू कैन सी कि 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 से 9, दैट मीन्स व्हाट, 81 इज डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उसको आपको ऐड कर लेना है। एक एग्जांपल और लूँ मैं, एग्जांपल 109, ओके। अब इसको क्या करना है, इनके डिजिट्स को ऐड करना है, 1 + 0 + 9, ओके। सो वी विल गेट व्हाट, 1 + 9 इज 10, ये 10 है, एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, ओके। सो क्लियर है, इसका मतलब यह है कि 109 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर? सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो करना क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसके डिजिट्स को आपको ऐड करना है। ऐड ऑल डिजिट्स, ओके, ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, ओके, एड ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, देन आपको चेक करना है, उसको चेक करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, देन वी विल से दिस इज डिविजिबल बाई 3, अदर नो। इसके बाद हम नंबर सिस्टम जैसे ही फिनिश होगा, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस पे हम कैट, मैट, फिर इसके बाद एमबीए के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनकी स्पेशली होते हैं, तो उसको देखेंगे। सेकंड, हम एसएससी सीजीएल, फिर एसएससी सीएचएसएल का सी टेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एमबीए एंट्रेंस में, और सीयूटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में अरिथमेटिक से, वो हम डिस्कस करेंगे। जिससे कि देखो, यह जो वीडियो है ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो हर कोई इस वीडियो को देख सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है? तो इसको आप सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को, कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके लोगों को, ठीक है? सो हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3। सो अब नाउ विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 का हम कैसे चेक करेंगे? सिंपली क्या करना है कि वी नीड टू सी लास्ट 2 डिजिट, ओके, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको हमें देखना है,
और चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2171616, ओके, सो वी नीड टू चेक दिस इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे इसमें, और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 16 क्या है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो दिस 4 4 जा 16, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। सो बस आपको क्या करना है, अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको कोई भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है, और फिर उसको डिवाइड करके चेक कर लेना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैं रिजल्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें कोई भी जो नंबर दिया है ABCD, सपोज ये नंबर है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ना वो आइदर 0 होना चाहिए, आइदर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। ये होगा तो वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो लाइक एज व्हाट, अगर मैं बात करूँ 30578 सो सिंपली क्या करना है, चेक करना है कि दिस इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो सिंपली चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है या 5 है। तो यू कैन सी कि दिस इज 0, तो ये सिंपली ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। देखिए जो ये क्लास है ये बेसिक्स टू एडवांस है, इसमें हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक चलेंगे, ठीक है ना, ये बेसिक्स है। अभी आप फोकस करिए अपना बेस, आप अपना अच्छा करिए, देन हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। ये आपके हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा, सी सैट, इनफैक्ट सी सैट स्टेट PCSC में जो भी सी सैट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यू कैन डू, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 2 4, ठीक है ना, एंड 8 एंड 16, सिंपली क्या करना है, इनकी जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 की पावर 1, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब यहाँ पे समझना है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हम क्या करते हैं, लास्ट, इसके लिए हम लास्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है ना, इसके लिए लास्ट लास्ट डिजिट देखते हैं, ओके। और ये क्या 4 है, ये 4 है ना, 2 की पावर 2 इज 4, इसके लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं, ओके। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे 8 के लिए, पावर कितनी है, देखो यहाँ पे पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे इसमें, यहाँ पे पावर 3 है तो हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। और 2 की पावर 3 मीन्स व्हाट 8, तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो सिंपली हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट हमको इसको देखना है, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है ना, तो वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा 16 का। सो 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, इसकी पावर कितना है, इसकी पावर कितना है आपको बताना है, 4 है। तो लास्ट के हम, इसके लिए हम लास्ट कोई नंबर है 7 8 9 2 5 6, इसका लास्ट 4 नंबर जो है, ठीक है ना, उसको हम चेक करेंगे कि वो 16 से डिवाइड है कि नहीं, तो वी कैन से कि ये डिविजिबल है, ओके। सो ये आपकी डिविजिबिलिटी रूल हो गई 2 4 8 एंड 6 का। अब सिमिलरली 5 का, 5 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3, ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो 5 की पावर 1 है तो लास्ट लास्ट डिजिट हम इसमें देखते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, लाइक एज ए 1, मैं कहूँ कि 125, क्या 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट इज 25, सो दिस इज डिविजिबल बाई 25, इसका लास्ट 2 डिजिट है क्या है 25, और ये 25 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स वी कैन से कि 125 इज डिविजिबल बाई 25, ओके। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली एक और मैं बात करता हूँ, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अभी एक है 6 का, राइट, 6,
अब आपको समझना है, वी नीड टू चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो यहाँ पे समझना है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3, 2 3 ज़ा 6। तो हमको इंस्टेड ऑफ 6 हमें क्या करना है, उसको हम उसकी डिविजिबिलिटी रूल 2 से चेक कर लें और उसकी डिविजिबिलिटी रूल 3 से चेक कर लें। तो वी कैन से कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 6 से भी डिवाइड होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे 36, 36 तो सिंपली 6 से डिवाइड हो जाता है, तो वी नो। बट व्हाट अबाउट अगर मैं लूँ 2 1 3 7 5 एंड 0। ओके, ये कोई नंबर है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये क्या, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है हमें, इसको इसका 2 से चेक कर लेना है और इसका किस से चेक कर लेना है, 3 से चेक कर लेना। अगर इस दोनों से डिविजिबल है तो वी कैन से कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो 0 के लिए अगर 0 भी होता है तो 2 से ये डिविजिबल है, राइट। तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करना है, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताई थी आपको। सिंपली क्या करना है, सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है, 2 + 1 + 3 + 7 + 5 + 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3, 3 3 6, 6 में 7 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 13, 13 में फिर मैं 5 से ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 18। ओके, सो 18 को चेक करना है 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो गिवन है, ये नंबर 213750, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ना, ये 6 से भी डिविजिबल है। ओके, तो क्लियर है आपको। तो ये आपको माइंड में रखना है। मैंने डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो सिंपली 2 के लिए क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8 होना चाहिए, ठीक है ना। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे जानते हैं, हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ओके, डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। तो वी कैन से वो नंबर 3 से डिवाइड हो। 4 के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है बस। लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वी कैन से कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 5 के लिए हमने क्या देखा, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है ना, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, लाइक एज अ व्हाट, 100, 1 1 1 1 1 5। तो सिंपली देखो ये 5 बस हो गया डिविजिबल, ये डिविजिबल हो गया, राइट। नेक्स्ट 6 का देखा, 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए अगर ये 2 से डिविजिबल है और 3 से, दोनों से अगर ये डिविजिबल है तो वी कैन से कि ये 6, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ओके, तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है। ओके, सो मैंने पहले क्या डिस्कस किया, नंबर सिस्टम में मैंने इवन नंबर्स को डिस्कस किया, देन इवन नंबर्स को डिस्कस किया, देन कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस किया, एंड देन ऑड नंबर्स, फिर कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद को प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टडी किया, राइट। ये ये 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 एंड 6 का, ठीक है ना। बाकी का 7 8 9 10 11 12 रेस्ट जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने फर्स्ट क्लास में बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो आप जाके उस वीडियो में देखिए एंड देन गो टू दिस वीडियो। तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन शेयर। और देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इन फ्यूचर मैथ्स आपको डिटेल्स में और फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इन फर्दर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं वो सीसैट, स्टेट पीसीएससी में जो भी मैथ्स पूछे जा रहे हैं, स्टेट सीसैट ओपीएससी का भी हो जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो सारी चीज़ें हम एसएससी सीजीएल
MTS के एग्ज़ाम हो गए, CHSL के एग्ज़ाम हो गए, सीटेट के एग्ज़ाम हो गए, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, तो उस मैथ्स को आपको कवर करने के लिए आपको बेसिक्स मैथ्स क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम 2-3 वीडियो बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइंड में रखना, ओके। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज़ें हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।